कीव में यूक्रेन फोर्सेस रिटेलिएट कर रही हैं, लेकिन उनके पास कितना वक्त है, कब तक वो रूसी फौज को रोक सकेंगी, इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखें, आपके सामने हम दिखा रहे हैं कुछ, इसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, कब तक बचेगा कीव यहां पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं? इरपिन एंट्री पॉइंट है, बूचा एंट्री पॉइंट है, एंटोनोव की अगर बात की जाए तो वहां पर इनका कब्जा हो गया है। यूक्रेन की प्लेन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि यहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये आप समझ लें, मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीके से बताऊं, ये अगर कीव है, अगर आप मान लें कि अगर ये दिल्ली है तो इसके आसपास जो एनसीआर का इलाका है आप उसको वैसे समझ सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन है जिससे कि आप इजीली समझें। कहा यह जाता है कि इरपिन जो है वो वहाँ का गेटवे है। बूचा, जहाँ पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय गए थे, वहाँ पर यह भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके टैंक्स को घेर लिया गया है। कीव के आसपास का जो प्रेसिडेंशियल प्लेस है वो आपको दिखा रहे हैं, ज़ेलेंस्की जहाँ पर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कीव के आसपास बड़े गहरे जंगल है, वहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है। सिटी काउंसलर जो है वो मारे गए हैं। ब्रोवरी की अगर बात की जाए, ओब्लेंस की रिहायशी इलाके पर बमबारी हुई है, ये भी इंफॉर्मेशन है। होस्टमेल, अगर यहाँ पर देखें, यूक्रेन की ने इरपिन नदी पर रूसी सेना को रोक रखा है। कुछ इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है इरपिन में अगर कहा जाए, और कब्जा यानी ग्राउंड फोर्सेस उनकी दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल मैं चाहूँगा यहाँ पर प्लीज टिकर दिखाते रहें, ग्राउंड फोर्सेस उनकी दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि इरपिन के आसपास भी पूरी ताकत से रशियन फोर्सेस अंदर नहीं घुस पा रही हैं। इरपिन में भी उनको रेजिस्टेंस है, क्योंकि इरपिन और कीव को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो ध्वस्त कर दिया गया है, अगर आपने देखा होगा। इसीलिए वो एग्जिट कैसे की जा रही है, बड़ी चिंता का विषय है। पूरा जो कीव का इलाका है, पूरा जितना भी कीव का इलाका है, उसको एक फोर्ट के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। बीच बीच में जंगल आ रहे हैं, सारे एंट्री पॉइंट के ब्रिजेस हैं वो तोड़ दिए गए हैं। और अगर उस इलाके से बात करें, उस इलाके से यहां पर आना इनके लिए असंभव दिखाई दे रहा है जहां से ये पहले आ रहे थे। इसलिए अब पूरी स्ट्रैटेजी जो है रशियन फोर्सेस की चेंज हो गई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां से नहीं बल्कि डाउन साउथ कीव की तरफ आने की कोशिश करें। ये भी एक स्ट्रैटेजिक उनका पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए उनको सप्लाई लाइंस बहुत लंबी चाहिए होंगी, उसके लिए उनको बहुत जबरदस्त तरीके से सप्लाई लाइंस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जो इनके ड्रोन्स हैं, जो अभी भी इनके पास 30 से 40 ड्रोन्स बाकी हैं, वो उड़ा सकते हैं उनको, यानी रशियन टैंक्स को, रशियन एम्यूनिशंस को, रशियन वाटर टैंकर्स को या फ्यूल लाइंस को। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत किया है। कीव के पास कितने दिन, इसे लेकर यूएस इंटेलिजेंस का क्या कहना है, ये हमें जरूर देखना चाहिए। कीव पर जिस तरह से बमबारी हो रही है, उसे लेकर जेलेंस्की की परेशानी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि जेलेंस्की की फोर्स अब ज्यादा देर तक रूस को रोक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। इसीलिए वो दुनिया के हर मुल्क के सामने झोली फैलाकर मुल्क बचाने की अपील कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने कीव पर हर तरफ से हमला किया। ये 3 हफ्ते में अभी तक की सबसे ऑफेंसिव स्ट्राइक है। लोकल कंपनी और बटालियन लेवल की टीम ने नॉर्थ वेस्ट से घेरा, कीव के पास इरपिन को टैक्टिकली टारगेट किया। इसके अलावा कीव के करीब गोटा मेझिरस्का में भी बारूद बरसाया। यूक्रेन के मुताबिक कीव पर यह रूस का सिस्टमैटिक अटैक है। ये हालात ऐसे वक्त में बन रहे हैं जब यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंच रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि रूस की आर्टिलरी ने 4 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी। इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत का दावा किया गया है। कहा गया है कि 15 मंजिला अपार्टमेंट में भी तोप का गोला गिरा। यूक्रेन की तरफ से कहा तो ये भी जा रहा है कि अब रूस को रोकना काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब रूस ने नॉर्थ, साउथ और ईस्ट से घेरने के बाद वेस्टर्न सेक्टर पर अचानक स्ट्राइक शुरू कर दी है। सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक रूसी सेना इस वक्त कीव के सेंटर से 14 किलोमीटर दूर है। लॉन्ग रेंज फायर वेपन का इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर रूसी फोर्सेस को दिक्कतें आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस ने अभी तक इस जंग में 950 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों के पास 90% कॉम्बैट फोर्स अभी भी मौजूद है। हालांकि अमेरिका को लगता है
कि कीव पर कब्जे के लिए रूस को ग्राउंड पर और फोर्सेस की जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए रिसोर्सेज जुटाए जा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।